दुनिया में है बथेरी बाइक्स। उनमें बथेरे सेगमेंट्स, एडीवीज में लाइट वेट, मिडिल वेट, हैवी वेट, कितना सीसी, माइलेज, परफॉर्मेंस, मॉडिफिकेशंस और जाने क्या क्या। बड़ा सवाल ये नहीं है कि बेस्ट बाइक कौन सी है, बड़ा सवाल ये है उस बाइक के साथ आप करते क्या हो। सो इस वीडियो में मैं आपसे अपने क्रॉस कंट्री सोलो ओवरलैंड्स के एक्सपीरियंसेस और 7 ऐसी मिस्टेक्स शेयर करूंगा जो मैंने करी, बहुत लोग करते हुए दिखते हैं और उनको अवॉइड कैसे करना है। सो लेट्स रोल। लद्दाख गया मैं कुछ साल पहले, वहाँ ऑफ रोड्स मिले, बहुत मज़ा आ रहा था। मगर इस क्लिप में ज़रा मेरा स्टांस चेक करिए। मेरी स्टैंडिंग पोजीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, माई एल्बोज आर टक्ड इन, और जिसकी वजह से बाइक पर कंट्रोल और मैन्यूवरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है। पता ही है क्या हुआ होगा। और ऐसा एक बार नहीं हुआ। I was overconfident. Essentially, आपके शोल्डर्स, एल्बोज और रिस्ट के बीच में एक सी बनना चाहिए, सीटिंग स्टांस हो या फिर स्टैंडिंग स्टांस हो। और एक प्रॉपर स्टांस और सही सीटिंग पोजीशन आपको बाइक के ऊपर बेटर कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगी। देखिए, इस बारे में और भी बातें हैं समझने के लिए, और चाहूँ तो उनके ऊपर आधे अधूरे वीडियोस बना करके मैं व्यूज तो ले लूंगा, मगर उससे लार्जर स्कीम में आप ही का नुकसान होगा। सो गो टू अ राइडिंग स्कूल एंड लर्न इट प्रॉपरली देयर। जिन ऑफ बीट डेस्टिनेशंस के हम सपने देखते हैं और एडवेंचर्स के ख्याल बुनते हैं ना, वहाँ पर सड़कें कम बिछी होती हैं। एडवेंचर राइडिंग में कंट्रोल एंड स्पीड इज योर फ्रेंड। यस, स्पीड, नॉट रेकलेस राइडिंग इज योर फ्रेंड। मगर इससे भी पहले एक चीज और आती है। साउथ अमेरिका की राइड के चौथे दिन मुझे रियलाइज हुआ दैट आई एम ओवर पैक्ड। रोज सामान खोलना और पैक करना एक हैसल बनता जा रहा था। 5वें ही दिन मैंने बहुत सारा सामान जो था वो घर वापस शिप किया। शिपिंग कॉस्ट वैसे 12,000 की थी, मगर हैंड्स डाउन उस 5 महीने की जर्नी का ये सबसे अच्छा डिसीजन था। मजे की बात यह है कि उसके बाद भी जितनी राइड्स मैंने करी हैं वो सारा सामान कभी दोबारा यूज भी नहीं हुआ है। इंडिपेंडेंट ट्रैवल चाहे 1 हफ्ते का हो या 1 साल का, पैकिंग उतनी ही होती है। और जितना जरूरी है लाइट ट्रैवल करना, लाइट पैकिंग करना और सही तरीके से पैकिंग करना, उतना ही जरूरी होता है उस पूरे लगेज को बाइक पे सही तरीके से इंस्टॉल करना। ये बाइक के रियर में एक के ऊपर एक बैग्स मत ला दिए, बाइक का बुर्ज खलीफा मत बनाइए। दूसरा, आपके बैग्स और आप पीछे जो भी वेट इंस्टॉल कर रहे हो वो आपके रियर व्हील के पीछे नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं टॉप बॉक्सेस यूज नहीं करता, मैं सिर्फ सॉफ्ट लगेज ही यूज करता हूँ। भाई अपन कुली आदमी है, बचपन से सर के ऊपर उठा करके चल रहे हैं सूटकेस, उसको उठाने में क्या दिक्कत है? इन फालतू की बातों में ना पड़ना मत कि वो उसको आसान होता है कैरी करना। उसके अपने फायदे हैं पर उसके अपने नुकसान नहीं है। आउटवे करिएगा फिर डिसाइड करिएगा। ऐसा कुछ है नहीं कि इसको उठाने में दिक्कत है। देखिए इसको, I'm carrying it so easily। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। सब कुछ सही होने के बाद भी कभी कभी लगता है ना कि पीछे का पहिया जो स्किड कर रहा है वो इसीलिए होता है क्योंकि प्रॉपर वेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हम, और इसीलिए कॉर्नरिंग में, ऑफ रोडिंग में टर्न्स लेते हुए कॉन्फिडेंस नहीं आता है। पीछे का पहिया स्किड करता हुआ लगता है और हमारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। मेरी पैकिंग में एक बैग कैंपिंग किट का, एक बैग बाइक यूटिलिटीज का, ट्रेल बैग के अंदर लैपटॉप और छोटी मोटी चीजें, टैंक बैग के अंदर कुछ यूटिलिटीज, ड्रोन, पावर बैंक और कैमरा। पैकिंग के ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, वो ये रहा, नोट फरमाइए। पैकिंग सेट हो गई, चलिए आगे देखते हैं। लंबे एडवेंचर ट्रैवल से पहले बाइक का एक थरो चेकअप करवाइए एंड इफ नेसेसरी सर्विसिंग भी करा लीजिए। प्रो टिप, डिपेंडिंग ऑन द एस्टिमेटेड डिस्टेंस, डायरेक्ट वेरिएबल पार्ट्स को एक बार पहले खुद चेक करिए, जैसे ब्रेक पैड्स, चेन एंड स्प्रॉकेट सेट, टायर्स, ऑयल, एयर फिल्टर, ऐसी चीजें। उसके बाद भी समझ में ना आए तो जब सर्विसिंग करा रहे हो तो मैकेनिक के साथ भी डिस्कस कर लो कि उसने क्या चेंज किया और क्यों चेंज किया। इन सब से आपका बाइक के ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा एंड यू विल फील मच मोर कनेक्टेड टू द ट्रैवल एंड योर बाइक। सुनने में अजीब लगेगा बट मोर देन एनीथिंग योर बॉडी कंट्रोल्स अ बाइक मोर देन योर ब्रेन। जब हम बाइक चलाते हैं तो एक मसल मेमोरी डेवलप होती है जो कई केसेस में आगे जा करके हमारी हैबिट्स बनती हैं। इसीलिए कई बार ट्रिकी सिचुएशन के अंदर हमारी बॉडी पहले रिएक्ट करती है, इससे पहले कि हम उसके बारे में कुछ सोच पाएं। दैट इज योर रिफ्लेक्सेस। How did I save this? I don't know। और एग्जैक्टली यहीं पर आता है हमारा ईगो। वैसे ये मैंने भी किया है कि अरे इतनी चला चुके हैं, थोड़ा और पुश कर लेते हैं, आज एक पर्सनल रिकॉर्ड सेट कर देते हैं कि दिन में 1200 किलोमीटर बाइक चलाई हमने एंड वी हैव अचीव्ड दिस। This is not the right way to do things. I'm shaking and I'm shivering at this moment। This was not easy। क्योंकि होता यह है कि आपकी बॉडी में फटीग और स्ट्रेस स्लोली एक्यूमुलेट होता रहता है।
So on a flip side, yes, I am proud of myself that I did 750 kilometers, but yes, the last 40-45 kilometers were pretty risky. And I think this is where I should stop pushing myself up to the limits. एंड इससे काफ़ी डेंजरस सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं विच कैन लीड टू फेटल एक्सीडेंट्स, इवन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस। ट्रिप बर्बाद, पैसा बर्बाद तो हुआ ही हुआ, बट योर लाइफ कैन कम इन डेंजर। और इन सबको अवॉइड करने का बेस्ट तरीका है रेगुलर ब्रेक्स लीजिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए, पानी पीते रहिए। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो बॉडी में क्रैम्प्स होंगे, अगेन विच कैन लीड टू स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। गर्मी में स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो अपनी बॉडी में सॉल्ट्स को रिप्लेनिश रखिए। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो अपने पास थोड़ा सा नमक लीजिए और उसको हाइड्रेशन पैक के अंदर पानी में मिला लीजिए। आपकी बॉडी के सॉल्ट्स रिप्लेनिश रहेंगे तो चक्कर वक्कर आने के चांसेस भी कम रहेंगे। थोड़ा सा नींबू भी रख लो अगर थोड़ा सा टेस्ट मिलाना है उसके अंदर तो। दिस हैज एक्चुअली सेव्ड मी इन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस। और वैसे मार्केट में बिकने वाला हर पाउडर ORS नहीं होता बाय द वे। और फटीग बढ़ता है तो आवर बॉडी स्लोली स्टिफन्स अप बिकॉज इट इज ट्राइंग टू कॉम्पनसेट अगेंस्ट द स्ट्रेस इट इज गोइंग अंडर। इसीलिए सही लर्निंग और सही स्किल्स का डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है। आई एम अगेन सेइंग ट्राई टू गो टू अ राइडिंग स्कूल और सही स्किल्स और टेक्निक्स को वहाँ जाकर के सीखिए, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट। जितना कहा जाए उतना कम है। योर राइडिंग गियर इज योर लाइफ सेवर। बाइक की एक्सेसरीज जैसे क्रैश गार्ड वो बाइक के डैमेज कंट्रोल के लिए है। क्रैश के केस में क्रैश गार्ड से ये उम्मीद करना कि वो बाइक सेव करने से पहले आपकी टांग बचाएगा इज सेम एज थिंकिंग कि मोटरबाइक की कोल माइन से एक्चुअली लोकल लोगों का फायदा होगा। राइडर का प्रोटेक्शन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ क्रैश गार्ड। आपको बेस्ट गियर नहीं सूटेबल गियर चूज करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप टोरिंग ज्यादा करते हो तो आप टोरिंग गियर खरीदो जिसका मेन काम होता है एब्रेशन कंट्रोल। मान लो अगर क्रैश हुआ और तब राइडर अगर जब रोड पे फिसलता हुआ जाता है तो उस केस में गियर कम फटे और राइडर के चोट कम आए, एब्रेशन कंट्रोल। अगर आप ऑफ रोडिंग ज़्यादा करते हो, एडवेंचर राइडिंग ज़्यादा करते हो तो यू नीड समथिंग मोर ऑफ रोड ओरिएंटेड जिसका काम होता है इम्पैक्ट कंट्रोल। एग्जाम्पल, ऑफ रोड राइडिंग के केस में जब राइडर गिरता है तो वो इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, किसी चीज़ को हिट करता है मोटा मोटा। फॉर दैट यू नीड मोर ऑफ रोड सेंट्रिक गियर। सो इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, खुद को एजुकेट करिए और अपने राइडिंग स्टाइल के हिसाब से सही गियर चूज करिए। प्रो टिप, दुनिया में कोई भी ऐसा गियर नहीं बना है जो हर सिनेरियो में आपको हर तरीके की सेफ्टी प्रोवाइड करे। डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट गियर। और अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो अगले 2 पॉइंट्स जो हैं वो एक दोस्त की तरह कह रहा हूँ, विच इज द रियल ट्रूथ। ये कंटेम्प्रेरी राइडिंग कल्चर, स्पीड्स, फास्टेस्ट राइड फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, ये इन सब चीज़ों को बहुत ग्लैमराइज करता है। और ऑनेस्टली ये टेम्पटिंग भी है क्योंकि एक वैलिडेशन मिलता है। आपको शायद ये भी लगेगा कि एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर, मोटर ब्लॉगर बनने का यही एक तरीका है, बट बिलीव यू मी, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने ये सब करे बगैर भी एक सक्सेसफुल करियर बनाया है। ये सारी चीज़ें बहुत डेंजरस हैं क्योंकि ये आपकी सेफ्टी से सीधे सीधे कॉम्प्रोमाइज करती हैं एंड दे विल इन्फ्लेट योर ईगो। अपनी बाइक में चेंजेस खुद करिए, छोटी छोटी चीज़ें खुद इंस्टॉल करिए, अपनी बाइक के साथ अपना रिलेशनशिप खुद बिल्ड करिए। दिट विल गिव यू मच मोर कॉन्फिडेंस एंड अ मच मोर सेटिस्फैक्टरी फीलिंग कि आपने खुद ही अपनी बाइक के ऊपर कुछ चेंजेस किया है। चैनल के ऊपर बहुत सारा कंटेंट इसी फॉर्मेट में अवेलेबल है विच यू रियली नीड ऑन द रोड। आई इनवाइट यू टू चेक दैट आउट। शर्मा जी के लड़के ने स्कूल में अच्छे नंबर ला करके हमारा जीना तो हराम कर दिया, मगर उससे खुद को कंपेयर करोगे, उससे रेस करोगे तो एक्चुअली उसका एक बेटर वर्जन बनोगे, अपना नहीं। लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। हमारा कल्चर वैसे भी हमको बहुत ज्यादा रेस करना सिखाता है विच लीड्स टू स्ट्रेस, अनहैप्पीनेस एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज। फलाने ने ऐसा किया, मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा, मैं अचीव कर लूंगा, मैं दिखा दूंगा उसको। रणछोड़ दास चांचड़ हो, दीवार पे डिग्री लगानी है नहीं। ट्रस्ट मी, नोबडी गिव्स अ डैम। आपको किसी को कोई पॉइंट नहीं प्रूव करना है। सोसाइटी के हिसाब से तो जी ही रहे हो, कम से कम राइडिंग तो यार, और ट्रैवलिंग तो अपने हिसाब से कर लो। कमेंट्स में बताना अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो ये रहा मेरा डिजिटल कटोरा। सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है। Until next time, see you.